अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है तू पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक को विषय मंद रहा, अब ब्रह्मनंद साधना कर। कल सुबह मैं राज सभा लगाकर इस बात की घोषणा करूंगा कि ये राजपाट की बागडोर मैं श्री रामचंद्र को दूंगा। गुरुदेव, आज मैं कुछ गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। हे देव उतरता है सर से प्रेत जवानी का। गुरुदेव देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। वृद्ध अवस्था अब रानी है, करुणा अवस्था अब बांधी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद जे चांदी है।
गुरुदेव, पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हुआ राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दें। बिल्कुल महाराज, पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, गृहस्थियों का है कर्म यही। हे समस्त मंत्रियों, परमात्मा मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब होंगे राजा तुम्हारे रामचंद्र, शासन का कार्य चलाएंगे। जो गुण चाहिए राजा में वह सभी राम में दिखते हैं। इसलिए ही राजा हो तो हम उरन राज्य के रन से हैं। वह शासन कार्य हाथ में ले हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग मार्ग से था, अब मालिक का अनुराग करें। ये सभा बुलाई इसीलिए समझें जनता की रुचि क्या है। अब काज संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। बिल्कुल महाराज, ये आपका बहुत ही सुंदर विचार है और सारी राज्यसभा आपके इस फैसले से सहमत है। ठीक है मंत्री जी, आप सारे राज्य में घोषणा की कर दीजिए कि कल राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। सारी अयोध्या को रानी की तरह सजा दो, जगह जगह दीपक जलाए जाएं। जैसी आज्ञा महाराज। जाइए मंत्री जी, काम पे लगिए। ओम ओम श्री राम जय राम जय जय राम।
ये अनर्थ है, महानर्थ है महारानी जी। क्या हुआ मंत्रा? अयोध्या नरेश की सूचना क्या नहीं सुनी आपने? नरेश की सूचना? जल्दी से कहो, क्या है वह शुभ सूचना? शुभ नहीं अशुभ कहो महारानी जी। तुम ये क्या कह रही हो मंत्रा? कहने का साहस बिटो रही हूँ महारानी जी। कौशल्या के राम को राज तिलक होने जा रहा है। क्या कहा? राम को राज तिलक? मेरे प्यारे राम को राज तिलक, ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। किंतु मेरे लिए नहीं। आखिर क्यों? इसमें तेरा क्या ही स्वार्थ है? स्वार्थ नहीं, मैं दासी के साथ साथ आप ही की तरह माँ भी हूँ। मैंने आपको बचपन से फूलों की तरह पाला है। यदि कोई उस फूल को पत्थर पर रखकर पैरों से कुचले तब क्या मेरा हृदय नहीं फटेगा महारानी जी? तो क्या राम राज तिलक के योग्य नहीं? योग्य तो भरत जी भी हैं। किंतु वह छोटे हैं। छोटे नहीं, अप्रिय है महारानी जी, अप्रिय। मंत्रा, चल निकल यहां से चंडालिन। किसने मती तेरी मारी है? जो स्वच्छ रुई की डेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे भजन कहे, मुंह तेरा नुचवा दूंगी मैं। युवराज राम होंगे जिस क्षण, मुंह मांगा इनाम दूंगी मैं। ले, ये रहा तेरा पुरस्कार। जे हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना लालचीन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद आता तुमसे जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा जे वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। प्रदेश भरत को बेच दिया और अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा के घर हो। महारानी जी, आप इस अन्याय को अन्याय समझकर फूली नहीं समा रही। मंत्री, मैं भी महारानी कौशल्या की तरह राम की माँ ही हूँ। किंतु वह आपका पुत्र नहीं बन सकेगा महारानी जी। मंत्रा, मुझको समान है भरत राम। एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया के पंख यही मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा दुलारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयनों का तारा है। महारानी जी, मैं सब कुछ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, परंतु आप समझती नहीं। क्या आप भी मेरी तरह दासी बनकर रहना चाहती हो? यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो यही मरना अच्छा है। मंत्रा, तुमने उल्टी सीधी बातों से मेरे हृदय में हलचल सी मचा दी है। मैं जिसे सूर्य की उपमा देती हूँ,
तू उस पर धूल उड़ाती है। ये सब क्या है मंत्रा, ये सब क्या है? धोखा, खूबसूरत धोखा। अब मैं क्या करूं मंत्रे? समय की प्रतीक्षा। इसके लिए तो साधना की जरूरत है मंत्रे। ठीक है, आप भी अयोध्या से अपने वचनों की पूर्ति करा लीजिए। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। जिस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना कहना दो वचन मांगती हूँ। राजा राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। मंत्रा, मेरी प्यारी दासी, तेरी मति पर बलिहारी है। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर बलिहारी जाऊं, जो तूने व्यवहार कपट की तोड़ी है। मंत्रा, तुम जा सकती हो मंत्रा। जो आ गया महारानी जी। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, जग में तू एक नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। बेली की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए शिव जी के मन को लुभाए शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना। हैं प्राण प्रिय, बोलो तो डंग बिडंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हुआ मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया, बे आंखें फुटवा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वी बोली हो, मैं जीवा कटवा दूंगा मैं। रानी, ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? क्यों बेमांग उलझन में हो? का कुल रंग बदला है। रानी, क्यों कोक भवन में बैठी हो? क्यों बारी तुझको पल पल है? जो तुझे प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी, उठो सोना श्रृंगार करो। क्यों दूल दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है? जो इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव और प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है।
सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों को, प्रीतम की प्रिय इसी से हो, बरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे सो मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा रानी, जे कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो रोती हो। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। अरे राजन, कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, वह ही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे ना बूंद, जे सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस यही बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है कि मुझको तो अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अवला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, तो सो गंध राम की खा जाओ। रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में बढ़ जाएं, मानिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम बै नहीं जो अपनी बात से मुकरे। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। रानी, सौगंध सहित लो, सुनो अब मेरा कथन है, ये भी प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का जे राज भवन है, साक्षी है जे आकाश, जे पृथ्वी है पवन है। हे आन पहली बार ही उस पाकर राम की, खाता हूं तेरे सामने मैं सुगंध अपने राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ,
वह था थी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निःशुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, लो सुनो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं हो उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी वन कर वनवासी हो। रानी, ये क्या कह रही हो तुम रानी? ये क्या कह रही हो? प्राणेश प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो, बोलो एवं मस्त बोलो। रानी, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, मैं त्रिगुण नायक साक्षी है। रानी, पहला जो वर मांगा तूने, मैं नहीं हुआ है बार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। लेकिन राम बनों में वास करे। और रानी, मैं भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया वेदों को। रानी, दे राज्य भरत को और व्यवसाय ना कर। हे राम गौ सा दिया पौत्र, उस पर इतना न्याय ना कर रानी, उस पर इतना न्याय ना कर। रानी रानी रानी, तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। दो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेखा जब पत्थर पे, दोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूं। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूं। अवदेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊपर से हमें डिगाती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। रानी सुनती है, सब कुछ देंगे,
पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है पर दान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सितारा जाता है। रानी, बस अब कर्तव्य तराजू में दक्षिणत का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का भार धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पे है। ओ मोह पलायन ओ मुझसे, मेरा उत्थान धर्म पे है। ममता तिलक हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। है बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी, रानी क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पे है। सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य न त्यागा संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना मुझको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तू जो मुझको ललकार रही, रानी, रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा, अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पे ही जो कुछ है सब निशावर है। रानी, रानी आंचल पिसार, कर्जा ले और दान भी ले, दे ले राज और बनमास भी ले, कर भी ले और प्राण भी ले। सुमन जी, शीघ्र आइए, जाइए राम को बुलाकर लाइए। जैसी आज्ञा महारानी जी।
है पिताजी, हुआ है जे क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? जहाँ कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे अपराध हुआ जो मेरे पिता मुझसे रुसवाए हैं? बेटा, तुम इधर आओ। मैं जो कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, किस कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे राजा ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया। जो कुछ भी मुझे मांगना था मांगा ये तिलक भरत को हो। 14 वर्षों को वनवास तुम्हें, ये सुन नृपति मूर्छित हुए। इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ये हो सकी इच्छा ये। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा पे। माता जी, बड़भागी वह बेटा है जो पिता माता का आज्ञाकारी है। माता जी, है यदि आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश ना कोई दिया हमें। निश्चय है आस्वन अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही बार हमें। ब्याह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता कुछ है तो जे है, पिताजी की आज व्यथा इतनी अचरज है क्या तुम्हें पर ही।
है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। माता जी, मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा है। बेटा, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप ना जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप ना जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, दुख और ना इनको तुम पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहनकर वनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, ये समय ना अभी तू मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था, वह ही वन और गमन का है। जैसी आज्ञा माता जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बंधुओं, भगवान तो अपनी लीला पूरी तब ही कर सकेंगे जब वो वनवास को जाएंगे। पर जिड़ा घटिया सोचता है उसी लगता है कि शायद मैं कोई चाल चली है, शायद मैं किश किता है, तां भगवान जंगलों च गए हैं। हाँ? भगवान जंगलों में ना जाते तो अपने भक्तों से कैसे मिलते। इसलिए भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं वनवास जाऊं। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी माता जिन्हें बदनामी चली,
राम बनवासे भेजने का सारा इल्जाम माता ककेई जी उपर लग्या, पर भगवान ते आपे के चाह बनवासे जाना। श्री सीता जी माता के संग खड़ी हैं। बेटी बेटी सुकन तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, क्या डालो हृदय में क्या है। माता जी लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ सो कहना है। मंजली माता ने कौशलपति से 2 वरदान ले लिए थे चुनके, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा बनगमन का उनके है। आप पूजनीय उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को आई भिखारिन है। चकरा गया है सर मेरा, बेटी तेरी फरमान से, फट गया है कलेजा मेरा, तेरी शब्द रूपी बाण से। ये शब्द सुनने से पहले क्यों ना कुशल्या मर गई, बनवास जाने से पहले कुछ क्यों ना कर गई। बेटी सुनना ही चाहती हो तो सुनो बेटी, पति के सुख दुख में साथ देने वाली नारी ही सदगति पाती है। वह राजा हो तुम रानी हो, वह योगी हो तुम योगिन हो, भाई यदि सीते बनवासी हो वो बनवासिन हो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। भाई एक गल थोड़ी ध्यान कने सुनो। ये ते गल छड़ी रामचंद्र ही पता ही ना कि साक्षात लक्ष्मी है सीता, ते लक्ष्मी ने जे पैर गलती कने बंदोई भी जान ते केड़ी कोई आफत आई है। तो भगवान जिले आपे श्रृंगार करते है माता सीता दा, ऐसा लेख आया है कि सीता जी का श्रृंगार करते हुए भगवान राम कई बारी मेहंदी आपे लाते है, हथें की भी ते चरने की भी। तो कोई एडी गल नहीं। तो उस बड़ा आनंदमय सीन बड़ा अच्छा लगा सो दिखी है। पर्दा खोलो भाई, जागते हसी लिया जिन्ना हसना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान। ओ इंदा कदे कदे जिले सस्सा नूंहां दा कद इक्को लिया होया ते पता नहीं लगता। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कन्ने राम जी गल्ले गल्ले च सानू तुहानू आखा कि अजकल रिवाज है हथ जोड़ने के पौंदे ने। भाई आओ दर्शन करचे भगवान दे। प्रणाम जननी मां। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी आज्ञा दो मुझको, हो पूर्ण मनोरथ निज मन का। दिया है राज्य पिताजी ने, इस वक्त मुझे दंडक बनका। नहीं बेटा नहीं, अब मैं अपने दिल को कैसे धीरज बंधाऊं। माता जी तुम्हें सौगंध है वन गमन के वास्ते। माता मुझे तैयार कर हुक्म पिता का मानने को। हे जननी मेरा इकरार कर। बेटा मां कौशल्या भावुक हुई कि वन मत जाओ।
अगर चंदन की चिता बनाकर अपने हाथ जला जा, अगर चंदन की चिता बनाकर तू अपने हाथ जला जा, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या दरा वेदनाओं में है। सुख दुख है जिन्हें एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। सीते मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। वाह। हे स्वामी, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बबूत रमाएंगे तो स्वामी बसम मलूंगी मैं। चलने को तो चल सकती हो, पर ग्रमण तुम्हारे योग्य नहीं है। राजभवन की पुत्र वधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। सीते वन में खूनी जानवरों का हुआ करता है वास। उनके वध के वास्ते शस्त्र है स्वामी के पास। कठिन मार्ग कांटों से भरा, उन पर चलोगी किस तरह। सिंह के साथ सिंगनी चलती है स्वामी जिस तरह। कांटों पर कोमल चरण कैसे सिया रख पाओगी। पलकों से सीता स्वामी कांटे हटाते जाएगी। सीते हर कदम पर कष्ट होगा, दिल सिया घबराएगा। दो होंगे तो एक का दिल दूसरा बहलाएगा। हे प्रिय तुम समझती क्यों नहीं। अब तुमको साथ ले चलूं, जे बात आन पर जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, यदि है यही विचार तो मैं पल हो ही कर चुकी हूँ इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वह योगी तू तो योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा वह, सीते तू भी वनवासिन हो। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया के बाती साथ में है। मेरे जीवन की डोरी हे नाथ इसी हाथ में है।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सारे माता जी का ध्यान करके कहो, बोलो कुष्मांडा मैया की जय। सुरा संपूर्ण कलशम, सारे बोलो, सुरा संपूर्ण कलशम सब बोलो भैया। सुरा संपूर्ण कलशम, सुरा संपूर्ण कलशम, रुधिरापल उत्मेव च, रुधिरापल उत्मेन च, रुधिरापल उत्मेव च, उत्मेव च, दधाना दधाना हस्तपद्माभ्यां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा कूष्मांडा शुभदास्तु मे। शुभदास्तु मे। आइए पहले लीला का दर्शन कर लें, फिर उसके बाद मां की कथा सुनेंगे। भैया वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब गई क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। माँ मैं भैया राम के साथ वनों में जाऊंगा, तुम मुझे रोकना मत। तुम्हें तो पता है भैया राम मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब हैं। माँ मुझे मत रोकना। भैंसिया सहित बन जाता है जे देख नहीं सकता है, इस कारण साथ बेचने को वह तुम्हें निखरता है। यदि तुम मेरे आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके रहो 14 वर्षों को। देखो वह भी एक माँ है, अपने को राज दिलाती है, सो तेले बेटे को लड़कर घर से बन भिजवाती है। दूसरी ओर ये भी माँ है, अरे इस माँ की भी तो छाती है, जो 1 सौतेले के खातिर अपने को बेट चढ़ाती है। माँ मैं धन्य हो गया जो मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। माँ भैया मैं भी आपके साथ वनों में चलूंगा। वनवास राम को मिला है, लक्ष्मण को नहीं। भैया तो क्या वनवास मिले बिना वन यात्रा निषेध है भैया? लक्ष्मण तुम समझते क्यों नहीं? भैया क्या मुझे आप अपने योग्य नहीं समझते? क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूं भैया? जे कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? तो फिर इस लक्ष्मण को पीछे क्यों छोड़ रहे हो भैया? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही हट है तो तुम भी हमारे साथ वन में जा सकते हो। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी से हम शिक्षा लें कि भाई कैसे हों, और उनका विश्वास अपने माता पिता, अपने श्री रामचंद्र इन पे है, अपने धर्म पे है। ऐसे भाई जिसके पास हो वही इस
धरती पे सबसे समृद्ध है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आज की कथा मां कूष्मांडा। कौन करेगा? बोलो। मुड़े चा कोई नहीं करता इरा। चलो बताओ कौन आज कथा करेगा भगवान की, माता जी की? माइक ले लो। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। माँ कूष्मांडा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। जुसी अस डोगरी च पेठा आखने ना, पेठा कद्दू अंगर लिखा हुंदा जेड़ा, पेठे की आखदे कुष्मांड। इसलिए कुष्मांडा माता दा नाम इहदे ऊपर आधारित है जी। इस कारण से भी ये कूष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। जय हो। जय कारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की। किन्ना चिर है
खुली है पर्दा। सब शांति पूर्वक बैठो। महाराज दशरथ राम को वन नहीं भेजना चाहते, एक पल भी अपने नेत्रों से दूर नहीं करना चाहते। इसलिए ये मन में विचार करके कि राम वन को जा रहे हैं, महाराज दशरथ मरणासन स्थिति में हो गए कि राम के बिना जीवन जीवन नहीं। श्री रामचंद्र भगवान का आप देख रहे हैं वियोग नहीं सहन कर पा रहे दशरथ, और रानियों के संग बैठे हैं कि कब राम वापिस आए। इस प्रतीक्षा में महाराज दशरथ कुछ सुना रहे हैं अपनी रानियों को। आइए ध्यान पूर्वक दर्शन करें। जय जय सिया राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय जी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महाराज श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। राम 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 राम। राम राम। श्री राम लक्ष्मण जानकी बात एक ही दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी जान सी प्यारी है, लक्ष्मण प्राण समान मुझे। जब जे जीवन ही बन को जाते हैं, तो राज भवन संसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी क्यों ना हो जाओ। पिताजी धैर्य धारण कीजिए। रघुवंश में किसी ने अपने वचनों को नहीं तोड़ा, और मैं आपके वचनों को कैसे टूटने दूं। ये आप ही का मंत्र है कि दुख में धीरज धरना चाहिए। अगर आप ही ऐसे विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। पिताजी हमें आशीष प्रदान कीजिए, हम कुशल सिद्ध घर आएंगे। बेटा राम, तुम मेरे प्राण हो, मैं कैसे जाने को कहूं। मंत्री जी, सुमंत। जी महाराज। मुझसा कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत यज्ञ में और नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार
छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, और मैं ये संसार छोड़ दूंगा। सुमंत, करो तुम कहना जे, ले जाओ रथ सजा करके, बिठाकर तीनों को रथ में, लाना बन दिखला करके। सुमंत जी, आ सकते अगर लौट नहीं, मैं रामचंद्र बतदारी दे बेज जनक सुकुमारी को, कहना जे अर्ज हमारी। जैसी आज्ञा महाराज। आप धैर्य धारण कीजिए। अब कैसे धैर्य धरूं मंत्री? अब कौन सी आशा बाकी रह गई? अनेक कई अपने हत्यारे इच्छा की पूर्ति के लिए, आखिर तूने ये घर जला ही डाला। इस अभाग्य दशरथ के बुढ़ापे का तूने सहारा भी छीन लिया। क्या अब तेरे दिल में ठंडक पड़ गई? क्या अब तेरे अरमान पूरे हो गए? इस अभाग्य दशरथ को तड़प के मारने से पहले ही अच्छा होता तो मेरा गला दबा देती। तू याद रख, आने वाला समय तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। राम, राम, रोको, रोको मेरे हंसों की जोड़ी को रोको, कोई तो रोको। राम, राम, राम। एक बार सब जोड़ियों से इस नौजवान पुत्र को आशीर्वाद दो तालियों के साथ। बहुत सुंदर अभिनय किया इस बच्चे ने। महाराज दशरथ के इस स्वरूप में मानो प्रवेश ही कर गया है। बहुत आनंद आया इस लीला का दर्शन करके। आओ, टाइम है अभी, सीन तैयार है। इन चिरे के मुड़े को भजन सुन लेने। केड़ा गांदे हो? हर गड्डी ते 25-26 लिखे है, वो वाला सुना दे। मुड़ाया भाई सरने पठानकोट लागे पंजाब दा, महाराज जी दा भजन लिखी है इसने, गाया बड़ा अच्छा। इन चिरा की सुनी लेने एक भजन। खड़ोइया गा बच्चे।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवती माता सीता जी की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री दयामय महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की, बोलिए भक्त ऋषपाल की, बोलिए श्री गंगाधर जी महाराज की। मैं भी 14 साल माता सीता जी का रोल किया, मैनू भी याद आ गया अपना सीन। शाबाश शाबाश। ਤੇ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ स्केल बता देना, स्केल। स्केल ਕਿਉਂ ਤੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਏ, ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਏ। ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਲੁੱਟਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ, ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ। ओ मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है, मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है। हो चल भगता चल चलिए, बोरी वाले दा मेला है, चल भगता चल चलिए, सभी बोलो मिलकर के, बोरी वाले दा मेला है, मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है। मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है, मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है। कोई आवे टरालियां दे विच, कोई पर पर बसां ले आवे, आवे टरालियां दे विच, कोई पर पर बसां ले आवे। बोरी वाले दी किरपा नाल कोई अपनी कार ते आवे, बोरी वाले दी किरपा नाल कोई हर गड्डी ते 25-26 लिखिया है, हर गड्डी ते 25 नाल 26 लिखिया है। मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है, मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है। कोई मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है। मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है, मेला लग गया है, बोरी वाले दा मेला है। मेले दे विच हवन हुंदे, तेरे नाम दा कीर्तन हुंदा, मेले दे विच हवन हुंदे, तेरे नाम दा कीर्तन हुंदा। तेरियां संगतां आहूतियां पाण फिर राम नाम दा गिद्दा, ओए राम नाम दा गिद्दा, आउंदियां राम नाम दा गिद्दा। कोई मारदा ताड़ी ते कोई ठुमका लाउंदा ए, कोई मारदा ताड़ी ते कोई ठुमका लाउंदा ए। होए मेला लग गया ए, बोरी वाले दा मेला ए, मेला लग गया ए, बोरी
वाले दा मेला हो चल भगता चल चलिए बोरी वाले दा मेला चल भगता चल चलिए बोरी वाले दा मेला होए मेला लग गया बोरी वाले दा मेला जी मेला लग गया बोरी वाले दा मेला हो मेला लग गया बोरी वाले दा मेला मेला लग गया बोरी वाले दा मेला। बोले श्री शास्त्री जी महाराज की जय। सरकार 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 श्री राम जानकी तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित इधर ही पधार रहे हैं। निषाद राज के पास भगवान रुके हैं। निषाद राज के बड़े उच्च भाग। क्या कहा? श्री राम मेरे सखा, मेरे गुरु भाई, ओह भाग्य। चलो हम स्वयं ही प्रभु का स्वागत करते हैं। जय हो जय हो जय हो। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, जय पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित निज आपका सेवक हूँ। आप कृपया करके मेरे घर में पधारिए और इस दास का मान बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे। हे सखा, तुमने जो कहा सत्य है, परंतु क्या प्रभु? पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। विपिनवास 14 वर्ष, खाना फल और फूल, बस्ती के अंदर चले न जाना भूल। ये आज्ञा मात पिता की है, इससे मैं लाचार हूं। हे सखा, वर्ष 14 तक इन बच्चों के आधार हूं। अच्छा प्रभु, यदि ऐसी बात है तो बनवासी भी प्रभु की सेवा में साथ चलेंगे। क्या आवश्यकता है निषाद जी? ये मेरा भाव है। अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो प्रभु, अब रात्रि हो चली है, फल फूल खाकर विश्राम कर लीजिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। मेरे घर राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा।
मेरे घर राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार हे प्रभु, महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, ले जाना वन में तीनों को, निज रथ पर सचिव बिठा करके गंगा स्नान करा लाना, उपवन की छवि दिखला करके। ये दिया हुक्म नृप दशरथ ने, था सो मैंने नाथ बजाया है। जाऊं तुम्हें जो छोड़ यहाँ पर, नहीं ऐसा हुक्म सुनाया है। बहुत अच्छा बेटा। हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते हम आपसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी जाओ तुम। 14 वर्षों को हे राघव, इस राघव को बिसराओ तुम। हे प्रभु, नृप ने कहा था ये मुझसे कि आप अगर वापिस नहीं आवे तो सीता ही को भेजो साथ मेरे, जो माँ बाप आग पे सुख पावे। हे प्यारे मंत्री, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के दोने से अलग नहीं होती। हे मंत्री जी बोलो, यहाँ नहीं हो न्याय। अब ऐसे राजा के वहां अब कौन लौट कर जाए। कह देना माता कगई से, अरे घी के चिराग जलाए वह, हम कांटे थे जो निकल गए, जी भरकर राज चलाए वह। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वह महतारी थे, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी ना आभारी थे। मंत्री जी, दिल के अंदर लक्ष्मण के वचनों को मत लाना। सौगंध तुम्हें है मेरी, केवल इतना जाकर कह देना,
माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सीत घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनका पाएंगे। भगवान, यदि आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, परंतु यह भागा सुमंत महाराज को कैसे धीरज बंधाएगा, कैसे धीरज बंधाएगा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, सुमंत मंत्री हैं महाराज दशरथ के, पर राम जी सुमंत को चाचा कहते थे। कितना प्यार है, कितना आदर है हर एक दे प्रति। सुमंत रो पड़े, वापिस खाली जा रहे हैं, और राम सुमंत की आज्ञा लेकर के कि पिताजी को प्रणाम कहना, तुम चाचा हो, तुम भी आज्ञा दो, वन के लिए आगे प्रस्थान करते हैं। कल बड़े बड़े सुंदर लीला प्रसंग दर्शन करने को मिलेंगे। केवट और राम जी का मिलाप, और भी अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। अभी और श्रवण का आज करेंगे या कल करना है? श्रवण कुमार का भी कल ही करेंगे, क्योंकि आज 10:28 हुई है ना, 10:30 तक कहीं समय रखे था। तो आज की लीला विश्राम लेती है। सारे श्रवण कुमार तो कल ही होगा, कल ही होगा श्रवण कुमार का। खोलो पर्दा, राम जी को मंच पे ही रखो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सारे आरती कर लो। जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दौ नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। असुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। तुम्र विलोचन नयना, निशि दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे। के मधु केटव दौ मारे, मधु केटव दौ मारे।
सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। गो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 जोगनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। के बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित ओ भर मुद्राधारी जी। मैया भर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय श्यामा गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। जयकारा शेरा वाली दा बोलो साचे दरबार। सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री राम परिवार की। उमापति महादेव की। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवती दया महिमा चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय। भक्त ऋषपाल की जय। सर्व संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब मिलकर के कहो धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सत्य भावना। विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। बहुत बहुत आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। बोल सांचे दरबार की जय। बड़ी मर्यादा से बड़ी शिष्टता से सब लोग प्रसाद लेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम। धन्यवाद।